राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे तत्व ज्ञान क्या होता है। तत्व ज्ञान सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंची भक्ति है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझना चाहिए, वही इस संसार रूपी वृक्ष से आपको मुक्त करेंगे और आप परमानंद परमात्मा के पास जाओगे। भक्तों, सबसे पहला हम जब तत्वदर्शी बनने जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कितना खोट है। हमारे मन को हम सरल बनाएं, इसको धीरे धीरे अशांत करें। जुआ, सट्टा, चोरी, ठगी, मांस, शराब से बचकर रहे और ओस पड़ोस से कोई चीज देखकर जलन ना करे और रिश्तेदारों की जंजीरों से थोड़ा बच के रहते हुए तत्व ज्ञान की खोज करनी चाहिए। भक्तों, सबसे दुख देने वाली चीज हमारे अंदर है, वो क्या है? हमारा मन। हमारा मन पूरे दिन विचारों में रहता है। ये विचार ही हमारे हैं जो ये हमारा नाश करने वाले हैं। क्योंकि हम पूरे दिन बिजनेस के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में पूरे दिन विचारों में रहते हैं। क्योंकि उसमें परमात्मा की बात कहां से आएगी? जे हम विचारों से खाली होंगे, हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी तो परमात्मा के अच्छे विचार आएंगे और यहां से 84 लाख जोनों से मुक्त होकर उस परमानंद परमात्मा के पास पहुंचेंगे। भक्तों, हमारा इष्ट चाहे कोई भी है, फिर भी हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तत्व ज्ञान जैसे आप अपने विचारों को बंद करोगे और तत्व ज्ञान आपके अंदर प्रकाश करना शुरू कर देगा। क्योंकि यहां पर दुख देने वाले संसार में हमारे विचार ही हैं। क्योंकि हम पूरे दिन विचारों के अंदर, रात को सोते जागते उठते बैठते कोई ना कोई विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। इसीलिए तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि विचार सब दुखों के कारण है। विचारों को अंदर ना आने दीजिए और शांत होकर उस परमानंद का, भले नाम जप कम हो पर विचार कम आने चाहिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। भक्तों, जैसे तत्व ज्ञान क्या होता है, जैसे राजा परीक्षित को सांप ने डसना था, 7वें दिन उसको श्राप लगा हुआ था ऋषि का, और 80,000 संत उसने जोड़ लिए और उन्होंने कहा राजा आपका कल्याण नहीं होगा। पर सुखदेव मुनि को क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो तत्वदर्शी थे, उनके पास तत्व ज्ञान था। उन्होंने राजा परीक्षित को आकर कहा कि राजा, मैं तो एक पलक के अंदर आपको उस परमानंद से मुक्त करवा दूंगा और आप मुक्ति को पहुंच जाओगे। अब सब पापों से परमात्मा क्षमा कर देंगे आपको। और वही हुआ, राजा परीक्षित मुक्त होकर परमात्मा की शरण के अंदर चले गए। तो भक्तों देखो, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमारे मुख से बोली हुई वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे। एक आप कभी भी देखिए, थोड़ी देर बैठिए, विचारों को बंद करके देखिए, ना नाम जपना ना कुछ करना है। जब थोड़ी देर विचार बंद करोगे और आपके श्वास चलते हुए आपको नजर आएंगे, ये पूरी दावा और गारंटी से कह सकता हूं मैं। क्योंकि जो भी बात मैं वीडियो के अंदर बोलता हूं उसका पहले मैंने अपने आप में प्रयोग किया हुआ है। और भक्तों, जैसे हमारे विचार उठते हैं, हम राम नाम का नाम जपते हैं तो हमको परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। क्योंकि उस दिव्य प्रकाश के दर्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि ये गेड़ बहुत बड़ा है, 84 लाख जोनियों का। इसलिए अब हमें ये चेतना तो है ही, इसलिए हमें अच्छे तरह उस परमानंद की भक्ति करें और अपना जीवन सफल बनाएं। यहां से निकलकर आप सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। अन्य 84 लाख जोनियों में आपको नहीं भटकना पड़ेगा। भक्तों, आज की वीडियो हम
यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि तत्व ज्ञान के बारे में हर भक्त को इसकी सुविधा मिल पाए। जय श्री राम।